देवरानी के बगल में खड़ी चित्रा। देवरानी जी, इस घर में मेरे बिना कुछ काम ही नहीं होता। बोलती हुई वो एक बार फिर से किचन से चली जाती है और जब तक वापस आती है तब तक चावल पक चुके होते हैं और नीति बिरयानी बनाने की तैयारी कर लेती है। नीति को मशरूम काटता देखकर, देवरानी जी, मशरूम बिरयानी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। हाँ जेठानी जी, अब मैं भी जल्दी से सब्जी बना लेती हूँ। जब तक चित्रा प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर अच्छे से भूनती है तब तक नीति जीरा राइस, वेजिटेबल राइस, एग राइस, ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, मशरूम बिरयानी, प्लेन राइस जैसी चावल की 10 तरह की डिश बना लेती है। अरे वाह देवरानी जी, आप तो सच में बहुत ही फास्ट हो। आपने इतनी जल्दी 10 तरीके के चावल भी बना लिए। हाँ जेठानी जी, बस अब आपकी सब्जी रह गई है, बस 10 मिनट में बनाती हूँ। चित्रा फटाफट कढ़ाई में मसाला अच्छे से भूनकर मसाला पनीर बना देती है और फिर दोनों देवरानी जेठानी अपने बनाए चावल और सब्जी हॉल में बैठे सभी घर वालों को सर्व करती हैं और पहली बार में ही नीति के बने चावल सबको पसंद आते हैं। छोटी बहू, तुमने पहली बार में ही हमारा मनपसंद चावल बना दिया। जेठानी जी ने मुझे सबकी पसंद के बारे में जो बता दिया था। अच्छा, तो ये बात है। हाँ पापा जी, अभी तो आप सब खा लो देवरानी जी के चावल, फिर तो मुझे ही बनाने हैं। नहीं बहू, तुम तो अब रहने दो, तुम्हारे चावल इतने अच्छे नहीं होते। क्या कहा मम्मी जी? बड़ी बहू, मैं तो मजाक कर रही हूँ। वैसे मजाक में कही बात अक्सर सही होती है। ये बात धीरे धीरे चित्रा को समझ में आने वाली थी। शाम को वो 10 तरह के चावल और सब्जी बनाकर सभी घर वालों को सर्व करते हैं और जैसे वो सभी सब्जी चावल खाते हैं, बहू आज के चावल कच्चे रह गए थोड़े से। हाँ पापा जी, वो क्या है ना, घर के कामों से मैं थकी हुई थी, जिस वजह से ध्यान नहीं रहा। अगली बार ध्यान रखूंगी। लेकिन अगली बार लंच के लिए चावल बनाने में उससे दूसरी गलती हो जाती है। वो सब लोगों के साथ हॉल में बैठी लंच कर रही नीति से बताती है, जेठानी जी, आज आपके बनाए चावल जल गए हैं। हाँ देवरानी जी, क्या करूँ, थकान की वजह से सुबह देर से नींद खुली और फिर घर का काम किया, जिस वजह से लंच बनाने का टाइम ही नहीं मिला, तो जल्दी जल्दी चावल जल गए। इससे पहले भी चित्रा के बनाए चावल कभी कभी जल जाते थे या कच्चे रह जाते थे, तब कोई भी शिकायत नहीं करता था। लेकिन नीति के आने के बाद सभी लोग शिकायत करने लगे थे। और हाँ, नीति चित्रा की मदद सिर्फ चावल साफ करवाने और सब्जी कटवाने में ही करती थी। कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन जब तक एक रात डिनर में चित्रा से जल्दबाजी में बनाई 10 तरह के चावल में नमक ज्यादा हो जाता है और सब्जी में हल्दी, तब डाइनिंग हॉल में बैठे सभी लोग, बहू ये क्या रोज रोज तुम चावल बिगाड़ देती हो, कभी नमक ज्यादा तो कभी जला देना। और आज तो तुमने चावल के साथ साथ सब्जी भी बिगाड़ दी है। अब हम सब क्या खाएंगे? अब मैं आप सबको क्या बताऊं कि अकेले ही पूरे घर की जिम्मेदारी उठाकर मैं कितना थक जाती हूँ और फिर ऐसी गड़बड़ हो जाती है। तो तुम्हें अकेले पूरे घर को संभालने को कौन कहता है? अब तो तुम्हारी देवरानी भी आ गई है, तो तुम दोनों मिलकर बांट लो जिम्मेदारियाँ। मैं भी यही चाहती हूँ, हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर संभाले। तो फिर ठीक है, आप सबको देवरानी जी का बनाया 10 तरह का चावल पसंद आया ना, तो आज से वो चावल बनाएगी और मैं सब्जी। हाँ चित्रा, ये ठीक रहेगा। इसी तरह तुम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर के दूसरे काम भी बांट लो। बस उसी दिन से दोनों देवरानी जेठानी में कलेश की शुरुआत हुई थी। हॉल में बैठी कंचन और साक्षी से शक्ति ने पूरी बात बता दी। क्योंकि नीति तो हर बार चावल अच्छे से बनाती है, लेकिन चित्रा की सब्जी में कुछ न कुछ गड़बड़ रह जाती है। तुम्हारी बात से तो ऐसा लग रहा है कि देवरानी तो 10 तरह के चावल बनाकर भी खुश है और जेठानी जी सिर्फ सब्जी बनाकर भी नाराज। ये सब काम न करने के बहाने हैं। तुम सही कह रही हो साक्षी, मेरी बड़ी बहू आजकल काम चोरी करने लगी है और घर के काम होते ही क्या है। ट्रे में चाय लिए चित्रा उनके पास खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। मम्मी जी, आपको लगता है कि मैं काम चोरी करती हूँ? तो घर का इतना सारा काम जो होता है वो कौन करता है? अब वो बहू मैं। चित्रा की आवाज सुनकर पूरा घर हॉल में इकट्ठा हो जाता है। अब क्या हुआ बड़ी बहू, तुम इतना शोर क्यों कर रही हो? इस घर में मेरे बिना कोई अपनी दवाइयाँ तक टाइम से नहीं खा सकता और मुझे ही काम चोर ठहराया जा रहा है। जेठानी जी, आप जो करती हो वो कोई भी कर सकता है। हाँ, तुम तो बोलोगी ही। खुद सिर्फ चावल बनाकर घर के सभी कामों से मुक्त हो जाती हो। सिर्फ चावल नहीं जेठानी जी, 10 तरह के चावल। आपकी नजरों में ये काम नहीं, जो आप करती हो सिर्फ वही काम है। तुम मेरी जगह काम करके देखो तो पता चलेगा मैं क्या ही करती हूँ और क्या नहीं। अगर आपको यही लगता है तो आपका काम ज्यादा और मेरा काम कम है, तो एक हफ्ते के लिए हम दोनों आपस में काम बांट लेते हैं। आपका काम मैं करूंगी और मेरा काम आप करना। हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ। अगर मैंने बिना किसी शिकायत के एक हफ्ते आपका काम कर लिया, आप क्या करेंगी जेठानी जी फिर? अगर ऐसा होता है तो फिर मैं कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करूंगी और सब लोगों की बातें चुपचाप सुनूंगी। और कल सुबह से हमारा चैलेंज शुरू। अब अगले दिन की सुबह से शुरू होने वाले चैलेंज के लिए दोनों देवरानी जेठानी अपनी कमर कस लेती हैं। खासकर चित्रा, लेकिन उसकी देवरानी भी उससे पीछे नहीं हटती। आती है 6 बजे ही और बेड पर बैठी
और फिर दोनों मिलकर हॉल में बैठे सभी घर वालों को सर्व करती हैं। वो सभी सब्जी चावल खाते हैं और चावल के स्वाद में कुछ खास बदलाव है नहीं, वैसा ही है, लेकिन सब्जी तो आज कमाल की बनी है। हाँ, कमाल की तो बनी होगी, आज मैंने जो बनाई है। अच्छा हाँ, हम तो भूल ही गए थे कि तुम दोनों देवरानी जेठानी ने अपना काम बांट लिया है। बड़ी बहू को सीखो अपनी देवरानी से सब्जी कैसे बनाई जाती है। अभी तो आज पहला ही दिन है और आप सभी अभी से इतने उतावले हो रहे हो। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सीखेगा और कौन सिखाएगा। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा जेठानी जी। अब सब लोगों के खाना खा लेने के बाद दोनों देवरानी जेठानी झूठे बर्तन ले जाकर किचन में सिंक में साफ करने लगती हैं। सब्जी बनाई और दोनों ही बार सब लोगों ने मेरी तारीफ की। हाँ, मैं देख भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ। सब लोग खाना खाकर वहाँ से उठकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। चलो फाइनली अब आराम कर सकती हूँ। देवरानी जी, अभी आराम कहाँ, अभी तो आपको सब्जी लेने भी जाना है। अरे यार, सब्जी ठीक है, ले आऊंगी। नीति बाजार चली जाती है सब्जी लेने। कुछ देर बाद शक्ति और पुनीत हॉल में आते हैं और हॉल में बैठी चित्रा से, बड़ी बहू, हमारी चाय का टाइम हो गया है। मैं 1 हफ्ते के लिए आपकी छोटी बहू हूँ और छोटी बहू से आप चाय का नहीं बोलते। आप अपने सभी काम अपनी बड़ी बहू से ही करवा लो। तो जब वो सब्जी लेकर आ जाए तो चाय का बोल देना। मैं अब जा रही हूँ अपने कमरे में, आराम करूंगी। चित्रा अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद उसकी देवरानी बाजार से सब्जियां लेकर हॉल में पहुंच जाती है। बाजार से सब्जियां लाना तो बहुत थकाने वाला काम है, लेकिन